जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक और दिव्य और प्रेरणादायक कथा की पावन यात्रा में, जहां हम श्री कृष्ण की अमृतवाणी और जीवन के गढ़ रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है, अगर आपका वक्त बुरा चल रहा है, तो ये कथा आपके हृदय को छू लेगी और आपको वह शक्ति प्रदान देगी जिसकी तलाश में आप हैं। यह सिर्फ एक कथा नहीं, एक अनुभव है, श्री कृष्ण की लीलाओं से भरा ऐसा दीपक जो अंधकार में भी आपको रास्ता दिखाएगा। अगर आप हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप हर सप्ताह श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं से लाभान्वित हो सकें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, प्रेम और भक्ति का भाव है। और एक विनम्र निवेदन, कृपया इस वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। भगवान कृष्ण की कथा को बीच में छोड़ना उनके प्रेम और उपदेशों का अपमान होगा। तो चलिए बिना किसी और विलंब के श्री कृष्ण की इस प्रेरणादायक कथा की ओर बढ़ते हैं। जब दुनिया तुम्हें छोड़ने पर और तोड़ने पर उतारू हो जाए, तब हर स्वर तुम्हें नीचा दिखाने लगे, और जब तुम्हारे प्रयासों का उपहास उड़ाया जाए, तब मौन रहना, केवल उस एक स्वर को सुनो जो भीतर से कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। वह स्वर संसार का नहीं, आत्मा का है, और आत्मा का वह स्थान ही तो है जहाँ ईश्वर निवास करते हैं। तुम्हारे अपमान के शब्द केवल बाहर गूंजते हैं, लेकिन तुम्हारी भक्ति की पुकार भीतर की दीवारों को हिला देती है। और जब भीतर की दीवारें हिलती हैं, तभी ईश्वर प्रकट होते हैं। उस मौन में, उस असहाय स्थिति में, जब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं होता, तब ईश्वर स्वयं सब कुछ बनकर तुम्हारे पास आते हैं। जो कुछ भी खो गया है वह तेरा नहीं था, और जो तुझसे छीना गया है वह तुझे नया जीवन देने आया है। यह संसार हर उस व्यक्ति को आजमाता है जो किसी ऊंचाई के लिए बना हो। बुरा समय दरअसल वह परीक्षा है जिसमें यह देखा जाता है कि तू कितना स्थिर है, कितना समर्पित है। अगर तूने अपने अंतर मन की शक्ति को पहचान लिया, तो तू न केवल इस संसार से बल्कि अपनी सीमाओं से भी ऊपर उठ जाएगा। और जब तू ऊपर उठेगा, तब लोग आश्चर्य से पूछेंगे, कैसे? और तू केवल मुस्कुरा कर कहना, उसने क्या, मैं तो केवल सहता रहा। हर दिन जब तू अपमानित होता था, तिरस्कारित होता था या अकेलापन महसूस करता था, वह केवल संकेत है। यह संकेत इस बात के है कि अब तू तैयार हो रहा है। जैसे किसान बीज बोने से पहले जमीन को जोतता है, जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही यह समय तुझे आकर दे रहा है। मत घबरा, यह अहंकार, यह अंधकार केवल इसलिए है ताकि तेरे भीतर का प्रकाश जागे। और जिस दिन वह प्रकाश भीतर से फूटेगा, उसी दिन यह संसार तुझसे कहेगा, तू धन्य है, तू अद्भुत है। लेकिन तब तू मुस्कुरा कर कहेगा, यह सब उसकी लीला है। जब तेरी पहचान मिटा दी जाती है, जब लोग तुझे तुच्छ समझते हैं, और जब तेरे जीवन का हर हिस्सा टूटने लगता है, तब तू समझ लेना कि ईश्वर कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। तू देखता है टूटन, पर वह देख रहे हैं पुनर्निर्माण। तू देखता है शून्यता, लेकिन वह भर रहे हैं तेरे भीतर का विशाल अंतरिक्ष। तू सोचता है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन वे वहाँ से प्रारंभ करते हैं जहाँ तेरा अहंकार समाप्त होता है। इसलिए इस चरण में
जो भी सहन करना पड़े कर, क्योंकि जो इस अंधेरे से गुजरता है वही उस प्रकाश का अधिकारी बनता है। अपमान सहना आसान नहीं, लेकिन वही अपमान तुझे उस विनम्रता तक ले जाता है जहाँ ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जब तू प्रतिकार करना छोड़ देता है और भीतर मौन साध लेता है, तब ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ तेरे पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। तू सोचेगा कि तू अकेला है, लेकिन सच्चाई ये है कि उस क्षण में ईश्वर तुझसे सबसे अधिक निकट होते हैं। वह सोचते हैं कि तू अपनी क्षमता, अपने धैर्य और अपने श्रद्धा की पराकाष्ठा को पहचाने। जब तू उसे पहचान लेता है, तब तेरे ऊपर से दुखों का भार उतर जाता है। केवल शांति, वह दिव्य शांति जो किसी उपदेश से नहीं, केवल अनुभव से प्राप्त होती है। यह जो समय है जो तू बुरा कह रहा है, वह वास्तव में तेरा शिक्षक है। यह तुझे दिखा रहा है कि कौन तेरा है, कौन नहीं, किस पर विश्वास करना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए। यह समय तेरे जीवन की सफाई कर रहा है। हर रिश्ते, हर मोह, हर भ्रम को काट रहा है, ताकि तू केवल उस तक पहुंच सके जो शाश्वत है। यह दुख, यह टूटन, यह असहायता, यह केवल बाहरी आवरण है। भीतर का तू अभी भी जीवित है, और वही तू असली है। वही तू जब भीतर से पुकार गया, तब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा तेरे साथ हो जाएगी। कभी कभी तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरे आंसू होते हैं। वे आंसू जो किसी से कहे नहीं जाए, जो केवल भीतर ही भीतर बहते रहे। उन्हीं आंसुओं से प्रार्थना बनती है, और प्रार्थना से कृपा। इन संसार के लोग तुझे आंकते हैं तेरे कपड़ों, तेरी वाणी, तेरे पद से, लेकिन वह एक सत्ता तुझे केवल तेरे मन की गहराई से पहचानती है। जब तू उसके समक्ष नंगा आत्मा बनकर खड़ा होता है। जब इंसान का दिल टूटता है तो उसका जीवन कुछ पलों के लिए थम जाता है। वह सोचता है कि आखिर क्या कमी रह गई मुझ में जो मुझे नज़रअंदाज किया गया। क्यों मेरी सच्चाई की कीमत नहीं समझी। पर जो आज तुझे नहीं पहचान सके, उन्हें दोष मत दे, क्योंकि सूरज की रोशनी भी तब तक आंखों में चुभती है तब जब तक अंधकार की आदत बनी रहती है। सब्र रख, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। जो तुझे आज ठुकरा रहे हैं, वही कल तेरे पीछे खड़े होंगे। तू अपने कर्मों को शुद्ध रख, अपनी नीयत को उलझा रख, और अपने अंदर के मौन को मजबूती बना, क्योंकि वो दिन ज़रूर आएगा जब तू चुप रहेगा और तेरा वजूद खुद बोल उठेगा। जो तुझे गिरता देख हंसते हैं, वही लोग तुझे चढ़ते देख सहम जाएंगे। जो आज तुझसे नजरें चुराते हैं, कल वही तुझे देखने को तरसेंगे। बस तू रुका मत, झुक मत, थम मत। सब्र को अपने हृदय का दीप बना ले और अंधकार से विरुद्ध उसका प्रकाश फैला दे, क्योंकि जिसने तुझे ठुकराया है वह अपनी सोच में कैद है और तू अपनी आत्मा की उड़ान में। वक्त ही वह सत्य है जो हर झूठ को बेनकाब करता है। जब तेरा समय आएगा तू बोलेगा, तेरी खामोशी गूंजेगी। जब तेरा समय आएगा तू साबित नहीं करेगा, तेरा अस्तित्व गवाही देगा। और जब तेरा समय आएगा तो तुझे पहचानने वालों की भीड़ होगी, पर तू मुस्कुराकर उन चेहरों को देखेगा जिन्होंने तुझे एक वक्त पर अनदेखा किया था। क्योंकि सब्र उस दीपक की तरह है जो भीतर ही भीतर चलता रहता है और एक दिन बाहर की दुनिया को भी रोशन कर देता है। इसलिए अब भी अगर किसी ने तुझे ठुकराया है तो परेशान मत हो।
उस इनकार से ही एक महान स्वीकृति छुपी है, जो समय आने पर प्रकट होगी। वक्त एक निष्पक्ष न्यायाधीश है, वह सबका हिसाब करता है। बस धैर्य की घड़ी में विश्वास बनाए रखना। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां अपनों की बातें पराई लगने लगती हैं और जिनसे उम्मीदें थीं वही तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। यह वो क्षण होते हैं जब आत्मा चुप हो जाती है और केवल आंखें बोलती हैं, पर वे भी अनसुनी रह जाती हैं। तूने जितना प्यार दिया उतना ही तिरस्कार पाया, पर यह मत भूल कि वे जिन्होंने तुझे ठुकराया उन्होंने खुद पर ही विश्वास खो दिया, क्योंकि तेरा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुझे स्वीकार करें या नहीं। तेरा मूल्य तेरे अस्तित्व में है, तेरे धैर्य में है, तेरे मौन में है। जो आज तुझे समझ नहीं रहा है वह आने वाले समय में उसी कमतर को ऊंचा देखकर चकित होंगे, क्योंकि जब वक्त पलटेगा तू वहीं रहेगा, लेकिन उसकी नज़रों का कोड बदल जाएगा। सब्र उस बीज की तरह है जो धरती के नीचे दबा होता है, अकेला होता है, पर जब वह उगता है तो वृक्ष बनकर छाया देता है उसी धरती को जिसने उसे छुपाया था। इसीलिए आज जो तुझे दबा रहा है वही कल तेरी ऊंचाई का प्रमाण बनेगा। तू रोशनी की तलाश मत कर, खुद दिया बन जा। किसी के कहे शब्दों में मत बह, खुद को अपने भीतर खोज। और जब तू अपने भीतर की शांति को पहचान लेगा तब तुझे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद रख, समय सब कुछ दिखाता है, तुझे भी और मुझे भी। जो तुझे समझे बिना छोड़कर चले गए उन्हें अब तू पलटकर नहीं देखता, क्योंकि तेरे पास अब समय नहीं, तेरे पास अब स्वयं की यात्रा है। और वह यात्रा इतनी सुंदर, इतनी निर्मल है कि तू किसी बीते व्यक्ति या पल के लिए रुकना नहीं चाहता। जब वह सब तुझे पुकारेंगे तू नहीं लौटेगा, क्योंकि अब तू उस शांति का राही बन गया है जहाँ केवल श्री कृष्ण की दृष्टि साथ चलती है। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।